हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, कब लास्ट डेट है उसकी और कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो इसमें हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो कि है बीएल रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन फॉर 137 पोस्टों के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो सिंपली जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा आपको। बाकी कोई और जानकारी चाहिए आपको तो वो भी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये आपका विज्ञापन नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद पोस्ट की बात करें तो ये आपका जॉब कोड हो गया TE0101। ये आपका कोड हो गया। पोस्ट कौन सी है? ट्रेनिंग इंजीनियर 1। इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस की आपकी है, जिसमें आपकी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 42 पोस्ट है, मैकेनिकल में आपकी 20 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 5 पोस्ट है आपकी। तो टोटल आपकी 67 पोस्ट आपकी इसमें हो गई आपकी। एक्सपीरियंस आपसे इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, तो फ्रेशर लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 मांगी गई है आपसे। ये आपको कैटेगरी वाइज बताई गई है क्या है, और प्लस आपकी ये सैलरी जो आपकी ये रहेगी। जो आपकी ये पोस्ट है, ये आपकी ये जो जॉब है आपकी वो 3 साल तक की रहेगी। तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेंगे, सेकेंड ईयर में 35,000 और थर्ड ईयर में आपका 40,000 मिलेंगे, वो आपको बताया गया है। फिर उसके बाद आपकी आपकी दूसरी पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए आपकी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 43 पोस्ट है, मैकेनिकल में 18 है, कंप्यूटर साइंस में 8 पोस्ट है और मैकेनिक्स में 1 पोस्ट है आपकी। इसमें आपसे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, रिवेलेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। ठीक है, जैसे कट आउट डेट उन्होंने बताई है 1/1/2025 होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उससे ये काउंट करी जाएगी। अपर एज की बात करें तो 32 साल इसमें मांगा गया है। ये कैटेगरी वाइज आपको है। इसमें आपके 4 साल की रहेगी, जिसमें फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड ईयर में 45,000, थर्ड ईयर में 50,000 और फोर्थ ईयर में 55,000 रहेगी आपकी। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर की बात, जिसका टाइम पीरियड आपका 2 साल का रहेगा और एक्सटेंड किया जा सकता है उसको 1 साल के लिए। तो टोटल आपका 3 साल का रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में 30,000 आपको मिलेगा आपको, सेकेंड ईयर में 35,000 और उसके बाद वो एक्सटेंड किया जाता है तो आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा। ऐसे प्रोजेक्ट इंजीनियर है जिसका टाइम पीरियड आपका 3 साल का रहेगा, उसको एक्सटेंड 1 साल के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट साल में आपको 40,000 मिलेंगे, सेकंड में 45,000, थर्ड में 50,000 और जो फोर्थ ईयर एक्सटेंड हुआ तो आपका 55,000 की अवधि मिलेगी। तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, यदि वो 4 साल का टर्नओवर कंप्लीट करता है तो उनको रिटेंशन बोनस भी मिलेगा 25,000 का हर ईयर के हिसाब से। तो लास्ट जब 4 ईयर में उनको 1 लाख रुपए भी पेबल किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के अंदर 4 साल कंप्लीट करेंगे अपने। ट्रेनिंग इंजीनियर में आपकी जो एज मांगी गई है वो 28 साल मांगी गई है, जो कि काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। और यदि प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसमें भी 32 साल की मानी जाएगी आपकी। ठीक है, और यदि आप SC ST से हैं तो आपको जो भी छूट मिलती है एज पर गवर्नमेंट वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। एजुकेशन की बात करें तो आपने ट्रेनिंग इंजीनियर से कर रहे हैं तो उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस की होने चाहिए डिसिप्लिन। ठीक है, जो आपका ये BE है, BTech है, BSc इंजीनियर डिग्री है, 4 इयर्स की होनी चाहिए कोर्स आपका रिवेलेंट डिसिप्लिन में, या पास क्लास होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद आपका आ गया प्रोजेक्ट इंजीनियर। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया। इसमें आपका BTech BSc इंजीनियर मांगा गया 4 साल का, सेम आपका रिवेलेंट डिसिप्लिन पास क्लास फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो सेम आपका रहेगा। फिर उसके बाद आपका बताया गया है जो आपने BTech या BE करा है, BSc करा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में किस डिसिप्लिन से किया हुआ है वो आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका हिस्सा होना चाहिए, मैकेनिकल में आपका हिस्सा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में आपका हिस्सा होना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है, तो आप वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आपको बताया गया है जो आपके रिवेंट जो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन है एंड एक्सपीरियंस है वो एज होना चाहिए 1 जनवरी 2025 से काउंट किए जाएंगे आपके। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए भर रहे हैं तो उसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, बट आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपका 2 इयर्स का रहेगा आपका। फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ट्रेनिंग इंजीनियर है
उसमें रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी, ठीक है। तो वो आपको बताया गया है। उसके बताया द लिस्ट है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट के बाद जो भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन जो एडमिट कार्ड है वो उसको इंटरेक्शन दिया जाएगा, जो कोई भी कैंडिडेट है उसको बता दिया जाएगा। ऐसी प्रोजेक्ट इंजीनियर है, उसमें भी रिटन टेस्ट होगा लेकिन वो 85 नंबर का होगा, लेकिन फिर इसमें आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि 1:5 के रेशियो में आपका रहेगा, ठीक है। और इसमें जो 15 मार्क्स की आपकी इंटरव्यू का भी रहेगा आपका, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। फिर एप्लीकेशन फीस की बात हो गई। फिर आप यदि ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए भर रहे हैं फॉर्म, यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी 150 रुपये रहेगी। यदि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भर रहे हैं तो आप यदि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी 400 रुपये रहेगी, प्लस 18% जीएसटी भी इसमें रहेगा आपका। साथ में यदि आप SC ST या PS कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। ये आपको पेमेंट का मेथड बताया गया है, कैसे आपको पेमेंट करनी है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ये कुछ जनरल इंटरेक्शन दिया है, ये आप एक बार नोटिफिकेशन देखकर एक बार पूरा उसको खोलकर देख सकते हैं। जो आपको फॉर्म बताया गया है, जो कि आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको बताया गया है कि कहाँ पर आपको सेंड करना है, और वो एड्रेस भी आपको मेंशन किया गया हुआ है, तो आप वो कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रहेगी वो 20/2/2025 रहेगी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो जाकर, अभी इसका फॉर्म है वो आपको जॉब रास्ता पर इसका लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिल करके आप उसको सेंड कर सकते हैं जो भी इनके लोकेशन दी गई हुई है। सो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आपको जॉब रास्ता पे मिल जाएगा, वहाँ पर इसका नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसको एक बार खोलकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।